अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिज़नेस होराइज़न के साथ मैं हूं फ़ाहद शहबाज। नाज़रीन बताते चलें कि आज मार्केट का आगाज़ मनफी जोन में हुआ लेकिन फिर मुस्बत हो गई। दोबारा मार्केट जो है वो मनफी हुई, इसलिए मिला जुला रुझान चलता रहा, लेकिन इस वक्त मार्केट जो है वो कदरे प्लस में है। वॉल्यूम भी कल की निस्बत कुछ बेहतर है। इस वक्त आपको बताते चलें कि KESE 100 इंडेक्स जो है 102.75 तब्दीली के साथ और इजाफे के साथ 11,384.76 पर ट्रेड करती हुई हमें नजर आती है। और अगर इसका वॉल्यूम देखें तो 32 इशारिया जो है 8-9 इसका वॉल्यूम हमें नजर आ रहा है। आपको सबसे पहले ये भी बताते चलें कि कुल जो कारोबार है आज 282 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ, जिनमें 22 में तब्दीली रिकॉर्ड की गई, 88 में जो है कमी वाक़ हुई, 172 में जो है इजाफा हुआ और कुछ ऐसी भी थी जिनमें इस्तेहकाम भी देखा गया। साथ साथ आपको यह भी बताते चलें कि अगर वॉल्यूम लीडर्स की हम बात करें तो जहांगीर सदीकी कॉरपोरेशन इस वक्त वॉल्यूम लीडर हमारे पास। अगर देखें तो फातिमा फर्टिलाइजर, बैंक अल्फला, DG सीमेंट और लॉट PTA और अजगर्ड 9 हमारे पास वॉल्यूम लीडर्स हमें नजर आ रहे हैं। दोबारा से आपको एक दफ़ा बताते चलें कि 102.75 इजाफे के साथ KESE 100 इंडेक्स 11,384.76 पर ट्रेड करती हुई हमें नजर आ रही है। साथ साथ नाज़रीन आपको यह भी बताते चलें कि नेट सेलिंग जो है कल की अगर वो देखें तो 137 मिलियन रुपए की नेट सेलिंग कल रिकॉर्ड भी की गई। नाज़रीन आपको बताते चलें कि इस वक्त मार्केट की जो सूरत हाल है 102.86 तब्दीली और इजाफे के साथ 11,384.87 पर ट्रेड करती हुई नजर आती है। सबसे पहले आपको ये भी बताते चलें कि न्यूज़ अपडेट्स जो हैं आज की, उस हवाले से अगर हम देखें तो पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हैं डॉक्टर आसिम हुसैन ने मुल्क में जारी गैस की जो शदीद किल्लत है उसकी वजाहत करते हुए कहा है कि इस महीने गैस की मांग बढ़कर 6 BCFD हो जाएगी, जबकि गैस की पैदावार 4.2 BCFD है और घरेलू सार्फिन की बुनियादी ज़रूरियात को तरजीह देते हुए सनतों को गैस सप्लाई जो है वो रोक दी जाएगी। दूसरी जानिब अगर नजर डालें तो टेक्सटाइल मिल्स को गैस की बंदिश के खिलाफ एप्टिमा की इंतजामिया की जानिब से बुध के रोज से एहतजाज के एक सिलसिले का आगाज कर दिया गया है और रवा माली साल 2011-12 में जुलाई से दिसंबर के दौरान CBI महंगाई में पिछले साल की निस्बत 10.87% इजाफा भी रिकॉर्ड किया गया और गुज़श्ता 42 महीनों से शरह महंगाई जो है वो डबल डिजिट में देखी भी जा रही थी। अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया की फैक्ट्री पैदावार में गुज़श्ता 6 माह की निस्बत दिसंबर में सबसे ज़्यादा इजाफा देखा गया और गैर मुल्की और मुल्की ग्राहकों की बढ़ती हुई मांग के पेश नज़र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा भी हुआ और PMI एक माह में 51.0 से बढ़कर 54.2 हो गया, जो कि इंतहाई मुस्तहकम और बेहतरी की दलील है। यूरोजोन की अगर बात करें तो यूरोजोन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स मुतवातर 5 माह से मनफी रुझान का शिकार हैं और दुनिया भर में माशी सुस्त रवि के बायस ऑर्डर्स में कमी आ रही है और PMI ने 46.4 पॉइंट्स तक पहुंचा है, जो कि 28 माह में कम तरीन इसकी सतह है। आपको यह भी बताते चलें कि पेवट एनालिसिस आज का जो है उस पर अगर नज़र दौड़ाएं तो आज का पेवट पॉइंट जो है 11,274 आज का पेवट पॉइंट है। इसकी पहली रेजिस्टेंस जो है 11,354 रिकॉर्ड की गई है। अगर दूसरी रेजिस्टेंस इसकी देखें तो 11,427, तीसरी रेजिस्टेंस 11,507 और इसकी पहली सपोर्ट जो है 11,201, दूसरी सपोर्ट 11,121 और तीसरी अहम सपोर्ट जो है 11,048 रिकॉर्ड की गई है। नाज़रीन आपको बताते चलें कि खैबर एजेंसी लंडी कोतल में धमाका, अभी आवाज़ उसकी आई है और धमाका रिकॉर्ड किया। आपको बताते चलें कि लंडी कोतल बाज़ार में धमाका, खैबर एजेंसी लंडी कोतल बाज़ार में धमाका। और ये इस धमाके की नौयत क्या थी, इससे कितने अफराद ज़ख्मी हुए हैं, ये भी आपको अपडेट करेंगे। आपको बताते चलें कि ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। नाज़रीन आपको ताज़ा तरीन इत्तलात देते चलें कि खैबर एजेंसी लंडी कोतल बाज़ार में धमाका हुआ है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और आपको बताते चलें कि खैबर एजेंसी लंडी कोतल में सिक्योरिटी इस वक्त हाई अलर्ट है। हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। खैबर एजेंसी लंडी कोतल बाज़ार में धमाका।
इस वक्त नुमाइंदा रॉयल न्यूज़ इलियास हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पेशावर से। जी इलियास, बताइएगा कि धमाका किस नौइयत का था और कितने अफराद जख्मी हुए हैं? ये खैबर एजेंसी के इलाके लंडीकोतल में के बाजार में धमाके के नतीजे में अब तक इत्तलात के मुताबिक 4 अफराद जख्मी हो चुके हैं, जिनको तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया। वहाँ पे इमदादी कार्रवाई जारी है और स्काउट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इलाके को घेरे में ले लिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँ कि वहाँ पे सर्च ऑपरेशन का आगाज भी कर दिया गया है। जी अच्छा इलियास, ये भी बताइएगा कि इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है और ये धमाका प्लांटेड था, खुदकुश धमाका था, मतलब किस किस्म का धमाका था ये? जी ये तो अकेला कबल वक्त होगा, लेकिन कुछ जराये से गैर मुसद्दिका जराये से ये इत्तलात मौसूल हुए हैं कि ये सड़क पे नस्ब बम के जरिए धमाका किया गया है। और मैं आपको बताता चलूं कि सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त कर दी गई है और लंडीकोतल रोड को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया और पुलिस और स्काउट्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इलाके को घेरे में ले दिया गया और सर्च ऑपरेशन के नतीजे में अभी तक 2 मुश्तबे अफराद को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया। बहुत शुक्रिया इलियास, खैबर एजेंसी लंडीकोतल से बाजार में धमाके के मुतालिक हमें अपडेट कर रहे थे और उनका ये बताना था कि धमाका जो है वो शदीद नौइयत का भी है, लेकिन 4 अफराद अब तक ज़ख्मी हुए हैं। कितने अफराद इसमें मजीद ज़ख्मी हुए हैं वो भी उन्होंने बताया और साथ साथ उनका ये भी बताना था कि अभी तक कुछ नहीं कहा गया कि ये प्लांटेड था या खुदकुश धमाका था। नाज़रीन, बिजनेस की बात कर रहे थे, बीच में ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई और जब इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ आती हैं तो मईशत पाकिस्तान की जो है अच्छी खासी इफेक्ट होती है और बाब इख्तियार को इसका भी जायज़ा लेना चाहिए। मुल्क में जितना अमन होगा उतनी मईशत जो है बेहतर होगी और चूल्हे जो हैं वो ठंडे नहीं पड़ेंगे। इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का टाइम। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मार्केट एनालिस्ट भी टेलीफोन लाइन पर लेंगे, तजिया निगारों पर भी लाइन पर लेंगे और उनसे गैस के बहरान की भी बात की जाएगी और ऑयल के मुतालिका रिपोर्ट से भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।